नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर दिनेश में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज है 16 मई 2025 और हमारी मौजूदगी है चकरपुर सब्जी मंडी कानपुर में। प्रतिष्ठित आड़ती लोग हमारे साथ हैं, सबके विचार सुनेंगे और कैसी क्या पोजीशन चल रही है इस पे चर्चा होगी। तो आड़ती लोगों से चर्चा जी, आप ही शुरुआत करते हैं। आज 16 मई को क्या पोजीशन है? 16 मई को जो 16 वाला आलू बिक रहा था जी, तो आज 1500 रुपए का चिपटोना बेचा है जी। गर्मी 42 डिग्री टेम्परेचर होने की वजह से आलू में कुछ डिमांड कमजोर है। चिपटोना 1500 रुपए का बेचा है किसान के दाम, और आगरे वाले गुल्ले 10-11 रुपए के बिक रहे हैं। एक गाड़ी हमारे पास आगरे का गुल्ला भी आया था, वो 10-11 का बेचा है। लाल आलू की डिमांड है लेकिन मार्केट में कम है। पोजीशन 1400-1500 रुपए की है। श्रीनाथ आलू हमारे चुन्नू भैया बता रहे कि 1600 रुपए का बेचा है। हाँ, ये पोजीशन है। कुछ वीडियो बनाने वाले अन्य लोग भी वीडियो बनाने आ रहे हैं, वो इसमें 16-17 रुपया तक सिर्फ 16 बता देते हैं। ऐसी कोई बिक्री है नहीं। यहाँ किसान को मारने का काम वो लोग कर रहे हैं, ये समझो। पोजीशन 14-15 रुपए के मान चलिए आप, इससे ऊपर नहीं है। हम किसी की बात नहीं करते पंडित जी, हम अपनी बात करते हैं। और हमारी ये राय है कि जो सामाजिक स्तर से हमको हमने नहीं, मैंने वीडियो देखा है 15-16-17 की उसने बता दिया जब थोड़ा क्यों जिम्मेदारी आपको आड़त की जिम्मेदारी पर बस सही बात है। ऐसा तो आप अपनी आड़त अगर ईमानदारी से चलाएंगे बिल्कुल तो ये ज्यादा दिन तक चलेगी, और अगर इसमें बेईमानी आ जाएगी तो कहीं न कहीं हमारा 14-15 पोजीशन है, इससे ऊपर पोजीशन नहीं है, ये समझो। हम अपनी बात करते हैं कि हम किसी प्रकार का कोई बढ़ा चढ़ाकर बताना भी नहीं, इसमें किसान नुकसान में चला जाएगा। प्रकार के लोग हैं तो उन लोगों के विषय में अच्छा, एक बात और है भाई जी, चर्चा नहीं। हम किसान को एक मैसेज देना चाहते हैं कि आलू को धीरे धीरे बेचते रहिए, नहीं तो लास्ट में ये फेंकने की स्थिति में हो जाएगा अगर नहीं बेचेंगे। तो ये थे पंडित जी के विचार। अब मनोज कटियार भी हमारे साथ हैं, इनसे थोड़ी चर्चा करेंगे। भैया नमस्ते। नमस्ते भैया बताइए क्या पोजीशन है? आज 16 मई हो गई है और 16 मई को डंप की स्थिति क्या है, स्टोर की स्थिति क्या है? देखिए, डंप तो अब आखिरी पड़ाव चल रहा है। आखिरी पड़ाव मतलब कल हमारे पास डंप की आलैंड आई थी, क्वालिटी अच्छी थी तो 1500 की बिक गई थी। आज की पोजीशन ये है कि डंप थोड़ा कम हुआ है, स्टोर थोड़ा बड़ा है। स्टोर गुल्ला माने चलिए 8 रुपए से 10 रुपए। जो मोटे गुल्ले हैं सुपर क्वालिटी के वो 9-10 के बिक रहे हैं, बाद बाकी 8 के बिक रहे हैं जी। बीजा तुम्हारा 4 रुपए से 6 रुपए के बीच में बिक रहा है जी। चिपसोना तुम्हारा 1300 से लगा के 1500 तक पोजीशन है जी जी। पक्की पोजीशन। थोड़ी गर्मी अधिक होने की वजह से दिवाली में थोड़ा सा स्लो है, सुस्त है, बिक्री उतनी बढ़िया नहीं है। जैसे सवेरे 8-8:30 बजे तक आलू सब बिक जाते थे। अब हम कई आड़तों पे देख के आए भी आलू पड़े हैं तो धीमी है बिक्री। धीमी क्या, गर्म ज्यादा हो गई है। दूसरी बात, सब्जी हमारी जो है लौकी है, तरोई है, भिंडी है, बिल्कुल ये डाउन हो गई है। तो अब आदमी गर्मी में हरी सब्जी पसंद कर रहा है। ये सब चीजें हर साल होती हैं। तुम्हारे मई जून 2 महीने बहुत दिक्कत होती है जब तक बरसात नहीं होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आलू की 2 महीने बिक्री ऐसे ही चलेगी। बरसात के बाद ही आलू में डिमांड जो है आलू की होती है। डिमांड बढ़ेगी लेकिन कोई विशेष रेट नहीं बढ़ेगा जी। इस साल रेट जो है आलू की अधिकता होने की वजह से, और चूंकि ज्यादातर माल किसान के हाथ में है, व्यापारिक हाथ में कम है जी। क्योंकि पहले दिख रहा था प्रोडक्शन हाई है तो इसलिए व्यापारी ने कम खरीदा जी। ये कंडीशन है। कुल मिलाए के हमें भैया ये लगता है हमें 2023 वाली की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। कोई बड़ी बात नहीं है, वैसी स्थिति बन जाएगी। कोई बड़ी बात नहीं है। ये आलू है, आलू गोल है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। दूसरी बात, जो पोजीशन इस साल दिवाली अभी से दिख रही है, अभी तो आलू कम आ रहा है, बिहार भी डिमांड नहीं कर रहा है। तो हमें ये लग रहा आने वाले समय में जब ज्यादा आमदनी बढ़ेगी मंडी में तो दिवाली और डाउन होगी। जब आमदनी आमदनी नहीं है तो 60% दुकानें तो हमें बंद दिखती हैं। हाँ सही बात है, 40% खोल रहे हैं। और क्या
जब हम उधर पक्का लगा के आते हैं तो 50 तो पक्का मान 50% तो पक्का ही पक्का। जी 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 50% दुकानें, 50% जो खुलती हैं उनमें जिस हिसाब का आलू होना चाहिए उस हिसाब का नहीं। हाँ। शायद 2-4 दुकानें ऐसी हैं जिनमें 2-3 गाड़ी लगी दिखती है जी, हमें, बाकी एक गाड़ी दो गाड़ी जी। दिखती है। तो आलू की इस टाइम आमदनी कम होने के बावजूद मांग नहीं है। हाँ। और यही स्टोर का जो आलू है उसका बैलेंस बढ़ रहा है हमारे समझ में। हाँ हाँ और जब बैलेंस बढ़ेगा तो भाव पे असर पड़ेगा। असर पड़ेगा। तो किसान भाइयों को अपने हलक विवेक से राय नहीं देनी चाहिए, विवेक से काम लेते हुए थोड़ा थोड़ा निकालना चाहिए हमारे। बिल्कुल बिल्कुल। आपके हिसाब से क्या है? हमारे हिसाब से क्या है भाई, उसका अगर पड़ता आ रहा हो और उसकी सूझबूझ काम कर रही हो तो अपना माल निकाले। बिल्कुल भाई हम लोग तो यहाँ बिक्री के लिए आड़ती हैं, आड़ते हैं, हमारे पास माल आएगा हम बिक्री करेंगे, जो मार्केट होगी उस मार्केट से उसका माल बेचेंगे और उसका पेमेंट करेंगे। ये है हम लोगों का। अच्छा भैया, बंगाल और पंजाब की थोड़ी चर्चा करना चाहेंगे। शुरुआत में पंजाब का आलू खूब आया जिससे कि यहाँ के आलू के भाव में दबाव। देखिए ऐसा है, पंजाब का आलू इसलिए ज्यादा आया क्योंकि दिल्ली मंडी में जाम लग गई, दिल्ली मंडी में बिक्री बिल्कुल ठप हो गई। तो जो दिल्ली के आड़ती वर्ग थे, बड़े बड़े व्यापारी वर्ग थे, उन्होंने आलू उठा करके किसी ने कानपुर भेजा, किसी ने और आगे बढ़ा के भेजा, गोरखपुर भेजा और आगे की मंडियों भेजा। तो माल डंप का अधिक होने की वजह से माल आगे बढ़ाया गया जी। तो जो रेट जहां बिका वो अपना बिचवा करके अब उन्होंने अपना पैसा लिया। एक और बात करना चाहेंगे, बहुत महत्वपूर्ण बात जी। फर्रुखाबाद जैसी मंडी से रेट लगती है भैया, हाँ जबकि कानपुर मंडी फर्रुखाबाद से शायद तिगुनी बड़ी है जी, और यहाँ से रेट नहीं है। तो अगर हाँ आपने बहुत अच्छा सवाल किया। यहाँ से रेक इसलिए नहीं लग सकती है क्योंकि इस कानपुर जहाँ मंडी है चकरपुर, यहाँ कोल्ड स्टोरेज नहीं है, यहाँ सिर्फ 2 कोल्ड स्टोरेज है। पहली चीज तो फर्रुखाबाद में जब रेक लगती है तो वहां इतने कोल्ड स्टोर है, इतने व्यापारी हैं, वहां माल कटा करके वो रेडी करा के और उस माल की पूर्ति असली बात रेक के लिए करते हैं। असली बात यह है कि कानपुर मंडी में रेक वाला कोई व्यापारी नहीं है। हाँ फर्रुखाबाद मंडी में जितने व्यापारी है सब रेक वाले हैं, यहाँ रेक वाला कोई। हमारे साथ हैं चुन्ना भैया। तो भैया आप बताइए कि रेक की जैसे चर्चा चल रही है, रेक में क्या सफलता मिल नहीं सकती कानपुर में? नहीं इसलिए नहीं मिल सकती। देखिए पहली बात तो रेक वाला आलू कांटा होके जाता है, 50 किलो को भर्ती होनी चाहिए, पहली बात। तो दूसरी बात यह है कि यहाँ पर रेक लोडिंग करने वाले व्यापारी नहीं है। फर्रुखाबाद में बहुत से व्यापारी ऐसे हैं कि वो 10-10 डिब्बे बुक कर लेते हैं, लोड कर लेते हैं। यहाँ पर ऐसा कोई आदमी नहीं है जो एक डब्बा भी लोड कर सके। लेकिन अगर गवर्नमेंट व्यवस्था बनाए तो लोग नहीं यहाँ नहीं हो पाएंगे। दूसरी बात है वहाँ पर खुला आलू आता है, 50 किलो को भर्ती हो जाएगी, यहाँ पर 50 किलो भर्ती नहीं हो पाएगी। इस वजह से यहाँ से लोडिंग नहीं हो पाएगी। क्लियर चाहिए 50 किलो भर्ती। पंडित जी अरे भैया ये बड़े